जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी ने लिमिट के बारे में बेसिक कंसेप्ट जान लिए हैं कि लिमिट पे आधारित क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अब आइए उसी लिमिट के बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हम लोग सातत्य, कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, सातत्य है क्या। डियर स्टूडेंट्स, एकदम नॉर्मल समझ लीजिए। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूटी जो है कंटिन्यूअस आप परिचित होंगे। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार। और इसी को यही जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फलन है इस टाइप का, यानी क्या है, ये लगातार है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये है कंटिन्यूअस है, लगातार है। और अगर इसी को अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जाता है, देखिए बीच में यहाँ पर अगर ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हो गया हम लोग का डिसकंटिन्यूअस। ये जो ऊपर में देख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्राफ है इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, ये लगातार है, कंटिन्यूअस है। और इसी यही कौन सा फलन है, कंटिन्यूअस लगातार, संतत बोलते हैं इसको हिंदी में, संतत लगातार है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या बीच में ये ग्राफ टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो ये है डिसकंटिन्यूअस। ये जो ब्रेक हो गया है ये है डिसकंटिन्यूअस, असंतत बोलते हैं इसको हिंदी में, असंतत। कंटिन्यूअस मीन्स क्या हुआ, लगातार, कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, सब लगातार है। और इसलिए क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, इसमें ब्रेक हो गया। तो क्लियर हो गया हम लोग का संतत। यानी जब देखिएगा, जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ देखिएगा तो उसमें क्या होता है, 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जो साइन एक्स का ग्राफ जब आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे करके गुजरा होगा, यानी इसमें क्या था, कहीं भी टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है। कॉस एक्स के ग्राफ में भी ब्रेक नहीं है, लेकिन जब tan x के ग्राफ देखिएगा तो वहां पे क्या है, ब्रेक हो जाता है। कहाँ पे, π/2 वाले पॉइंट पे, क्योंकि tan π/2 अपरिभाषित हो जाता है, तो वहां पे ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। आइए हम लोग देखेंगे, सबके बारे में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ संतत होगा और कहाँ असंतत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि सातत्य क्या है, यानी सातत्य यानी संतत, यानी लगातार। और जब लगातार नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे किसी फलन दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा, और कैसे समझेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, संतत है या असंतत है। तो आप स्टार देके लिखिए, किसी भी फलन को हम लोग 3 बिंदु पर चेक करेंगे, यानी उसका एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिखिए कैसे, पहले समझदार है, लिखिए स्टार देखिए, यदि कोई फलन
कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर, ऐसे कीजिए, कोई कर दिए केवल, कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत होगा, संतत होगा, संतत मीन्स कंटिन्यूअस होगा, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब एक परिमित राशि, इधर लिख दे रहे हैं, एफ ए इज इक्वल टू, उसके बाद इधर नीचे लिख दे रहे हैं, एक परिमित राशि, परिमित राशि मतलब निश्चित राशि, यानी जिसका वैल्यू परिमित हो, निश्चित हो। तो यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत होगा, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर एक परिमित राशि। एक और मेथड है, एक मेथड ये हो गया, या यानी इस नियम से चेक कीजिए, या एक और नियम है, इधर से लिख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इधर से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एक परिमित राशि, फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित राशि, एक परिमित राशि। तो किसी भी फलन को, देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन एफ दिया रहेगा, उसमें कोई बिंदु दिया रहेगा कि आप x बराबर इस बिंदु पर चेक कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग x टेंड्स टू a माइनस, डियर स्टूडेंट इसके बारे में x टेंड्स टू a माइनस का अर्थ क्या हुआ, x टेंड्स टू a प्लस का अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग लेक्चर 2 यानी इससे जो पिछला लेक्चर आपको लिमिट दिए हैं उसमें मैंने बता दिया है। यानी क्या होता है, a या x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या हुआ, a या a से कम, थोड़ा सा कम है, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को दो टाइप से बना सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, एक इस नियम से, ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड, और ये सेकेंड मेथड से। बताइए, तो यदि कोई फलन एफ एक्स, अभी जस्ट मेरे साथ याद करते जाइए, x बराबर a पर संतत होगा, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर एक परिमित राशि। और सेकेंड मेथड बोलिए मेरे साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एक परिमित राशि। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यानी आपको संतत की जांच करनी होगी, संतत जांच करनी होगी, तो पहले एक बार इस लेफ्ट हैंड, देखिए यही है लेफ्ट हैंड लिमिट और यह है राइट हैंड लिमिट RHL, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए। अगर तीनों मान बराबर आ जाए तो फलन संतत है,
और यदि तीनों में से कोई एक भी मान बराबर नहीं आए तो असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। इसमें भी नीचे देखिए, सबसे पहले यही है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डियर से ध्यान दीजिएगा, तीनों का मान अगर बराबर आ गया तो संतत और बराबर नहीं आया तो असंतत, डिसकंटिन्यूअस। तो क्लियर है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए अब इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इधर मिटा दे रहे हैं अब, बस इसी कंसेप्ट के सहारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहेगा f(x) बराबर 7x + 9 का x बराबर 2 पर संतत की जांच करें, या संतता की या सातत्य की, कुछ भी ले सकता है, संतत, संतता या सातत्य, संतता की जांच करें। ध्यान दीजिए, यानी जांच करना है, यानी आपको टेस्ट करके बताना है कि ये जो फलन है संतत है या असंतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो मेथड से पढ़ चुके हैं। मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो जैसे आपकी मर्जी। देखिए, दोनों मेथड से बनाइएगा तो एग्जाम में पूरा पूरा नंबर आएगा। आपकी मर्जी किस मेथड से बना रहे हैं। आइए हम लोग, 7x + 9 दिया गया है, ठीक है। देखिए f(x) बराबर दिया गया है 7x + 9। अब देखिए, फिर आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर कंसेप्ट लिख रहे हैं फर्स्ट मेथड से। देखिए, इसको ना हम लोग फर्स्ट मेथड सीधा लिख दे रहे हैं, फर्स्ट मेथड से अभी बना रहे हैं, फर्स्ट मेथड से। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फलन, हम जानते हैं कि कोई फलन f(x), कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत होगा, संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) बराबर fa इज इक्वल टू एक परिमित राशि, एक परिमित राशि। अब देखिए तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी दे रहा है ना f(x) x बराबर a पर, और याद कीजिए तो इस क्वेश्चन में a के जगह पर कितना आ गया है 2, यानी हमको कितना चेक करना है x बराबर 2 पर। तो लिखेंगे फलन x बराबर 2 पर, इसी पर सेट कर देंगे, संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x), दिख रहे हैं ना, जहां a है वहां 2 रख रहे हैं, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x) बराबर f, एक जगह पर 2 है तो f2 बराबर एक परिमित राशि, एक परिमित राशि। इतना लिख दिया हम लोग। अब बारी बारी से सबको निकालने जा रहे हैं, ध्यान से एकदम रिलैक्स होकर देखते रहिएगा। अभी लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए तब ध्यान से देखिए। इधर हम लोग मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा,
ऑडियंस ध्यान दीजिए। और अब हम लोग सबसे पहले इसको जांच करेंगे, इधर वाला पर देखिए, इसका नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिख दिए ना। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, देर इसमें 2 माइनस मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा कम। अच्छा, एफ एक्स की देखिए, एफ एक्स बराबर दिया गया 7x + 9। यहाँ पर इसके बगल में ना असमिका का चिन्ह नहीं है, यानी इन इक्वालिटी नहीं दिया गया है। तो जब इन इक्वालिटी ना दिया हो, असमिका ना दिया गया हो, तो सबके लिए मान्य होता है, सबके लिए। यानी 2 माइनस लेने के लिए भी यही मान होगा, 2 प्लस के लिए भी यही मान होगा, और 2 पर भी मान यही होगा। तो 2 माइनस, अभी असमिका पर आधारित क्वेश्चन आगे आएगा, केवल इस पे ध्यान दीजिए। 2 माइनस एफ एक्स की जगह पे कितना, एफ एक्स का मान रख दीजिए 7x + 9। कोई दिक्कत? देखिए तो जहाँ 2 माइनस इसके यहाँ पर रख दिया 7x + 9। और लिमिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 का मान, 2 का रख देना x जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 + 9, 7 दूना 14 + 9, 14 में 9 जोड़ दीजिए 23। ध्यान से देखिए तो क्या कोई प्रॉब्लम? रख दिए जैसे लिमिट, यही तो सिखाया था आपको कि जहाँ x टेंस टू 2 है तो x जगह पे 2 रख दीजिए, आ गया 23। अब देखिए दूसरा, राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 2 + fx। एकदम आसान चैप्टर है, समझिए कि आपके नाम बोर्ड एग्जाम में हर एक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कंटिन्यूटी से पूछता है। तो एकदम आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिए, नो टेंशन। लिमिट x टेंस टू 2 +, अब एफ एक्स के जगह पे कितना है, 7x + 9 है। अब रखिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब रख दे मान 2 नाम, तो 7 × 2 + 9, ये हो गया 14 + 9 बराबर 23। ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, लगभग 2 ही है। सीमा में ना हम लोग सीमांत मान ज्ञात करते हैं। सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाए थे आपको, एक बार हम लोग लिए थे मान ना, x टेंस टू 2 और x बराबर 2। तो इसमें हम लोग सीमांत मान, यानी 23 जो है, ये भी 23 सीमांत वैल्यू है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, F2 ना, देखिए अब लास्ट स्टेप था, जब x बराबर 2, F2 लिखे थे ना, F2 बराबर, अब ध्यान दीजिए तो डियर स्टूडेंट्स, f में जब x है ना तो 7x + 9, तो f के अंदर जब यहाँ 2 डाल दिए तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 2 ना, 7 × 2 + 9, ये हो गया 14 + 9 बराबर 23। कोई दिक्कत? F2 निकालना था, तो f में अगर x है तो 7x, f में रसमलाई है तो 7 रसमलाई, तो f में अगर 2 है तो 7 × 2 + 9। अब देखिए, अब हम लिख देंगे x बराबर, चूंकि x बराबर 2 पर हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 + fx के, क्योंकि ये भी मान 23 है, इसका भी मान 23 है, और बराबर F2, ये मान 2 के भी बराबर है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यह नीचे लिख रहे हैं ना, चाहे ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, x बराबर 2 ऐसा लिख देना हम लोग, तो लिख देंगे इस, पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं, x - 2fx ये लिख देना। अब लिखेंगे अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है।
संतत है, क्योंकि देख रहे हैं कि तीनों का मान 23 आ रहा था, ये तीनों वैल्यू बराबर है, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। और याद रखिएगा, मान लीजिए एक आया 23 और कोई 24 आ जाता है, यानी अगर एक भी बराबर नहीं है तो असंतत, डिसकंटिन्यूअस। संतत तभी होगा जब तीनों वैल्यू इक्वल हो, बराबर हो। देखिए इसी को ना जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, जो हम लोग लिखे हैं ना डियर स्टूडेंट, जो पहला वाला वैल्यू है किसका है, लेफ्ट हैंड लिमिट का है। दूसरा वैल्यू हम लोग लिखे थे ना, ये वैल्यू है राइट हैंड लिमिट का, बराबर F2 है, और ये F2 का मान किसके बराबर है, 23 के बराबर। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं बराबर F2 और इसके बराबर 23, यानी ये तीनों मान जो है इसका वैल्यू 23 के बराबर है। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, कंप्लीट। एक बार फिर से आराम से स्टॉप करके आप देखिएगा जरूर। तो डियर स्टूडेंट, एक मेथड से देखिए, मैंने इसको 2 मेथड से बोले हैं बनाने के लिए, एक मेथड से बना चुके हैं। अब एकदम सिंपल वे में, इससे आसान अब नहीं हो सकता है। बस ध्यान देके देखिए ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए तो एक मेथड से हम लोग देख लिए, अब सेकेंड मेथड से एक बार समझ लीजिए, और तब आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे बना लीजिए। देखिए यही सेम क्वेश्चन रहेगा, और इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है f(x) = 7x + 9। अब देखिए x बराबर, अब हम लोग देखिए सेकेंड मेथड पे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे थ्योरी को। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फलन f(x) x बराबर a पर संतत होगा यदि, ध्यान से देखिएगा, वो सेकेंड मेथड है, दोनों सीख लीजिए। यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h) बराबर f(a) = एक परिमित राशि। परिमित राशि जैसे निश्चित राशि, जैसे नहीं था 23 आया था ना बाबू, तो 23 निश्चित राशि है, फिक्स राशि है। अब देखिए, आइए इस थ्योरी पे हम लोग, और यही सो हम लिखते क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f(a) वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम लोगों को किस चेक पे करना है, x बराबर 2 पर। तो लिखेंगे फलन f(x) x बराबर 2 पर। देखिए थ्योरी दिए हैं x बराबर a पर, लेकिन हम लोग को चेक करना है x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर संतत होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h) = f(2). ध्यान दीजिएगा, जहां जहां a है वहीं बस परिवर्तन कर रहे हैं। एक परिमित राशि। आप देखिए तो बारी बारी से हम लोग सबको निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये आप चाहे ना, देखिए एक बार जब सीख लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, x बराबर 2 पर ऐसा लिख सकते हैं। अभी शुरुआत है,
तो आपको मैं विस्तृत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि कैसे हम सेट कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड में आइए, इसमें सबसे पहले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। ये समझिए ना कि जब माइनस हो ना तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, जब प्लस हो तो राइट हैंड लिमिट। f2 माइनस h, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा एकदम रिलैक्स होके। f में अगर x रहेगा तो 7x हो जाएगा, यहाँ p रहेगा तो 7p हो जाएगा, लेकिन अगर f में 2 माइनस h रख दे तो 7 इंटू 2 माइनस h होगा। कन्फर्म? एक बार फिर समझिए, x है तो 7x है, माने 7 में x से गुणा है। अगर यहाँ लड्डू रहेगा तो 7 गुणा लड्डू होगा। उसी प्रकार यहाँ f में 2 माइनस h रख दिए तो 7 गुणे 2 माइनस h नहीं होगा, कन्फर्म होगा। तो आइए रखते हैं इसको, हम लोग इसको ऐसे लिख दे, 7 इंटू 2 माइनस h अब प्लस 9। कोई दिक्कत? देखिए 7 जब या x की जगह पे परिवर्तन हो रहा है, 2 माइनस h प्लस 9। अब देखिए तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इधर लिख दे रहे हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। 7 में गुणा करना है, गुणा कर दिए, 7 दूना 14 माइनस 7h आप प्लस 9 हो गया। अब देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 14 और 9 23 माइनस 7h, ऐसा आया ना, ब्रैकेट ले लेते हैं, 23 माइनस 7 होगा ना। अब h का मान किधर का रहा है? h टेंड्स टू 0, तो h का मान क्या रखते हैं? 0। देखिए क्या होगा, 23 माइनस 7 गुणा 0, h का वैल्यू 0 का रहा है, रख दिए, तो ये हो जाएगा 23 और 7 गुणे 0 बराबर 7, गड़बड़ कर दीजिए 0, 23 माइनस 0 बराबर 23। ये अभी क्या निकाले हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड लिमिट ना। अब बताइए क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। देखिए ध्यान से, RHL एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, विस्तृत वे में बता रहा हूँ एकदम, तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, घबराना नहीं है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, f में अब रखना है 2 प्लस h, इसके जगह पर रख देना है क्या? 2 प्लस h, तो 7 में क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 प्लस h। दिक्कत? इसमें 2 माइनस h था, तो 7 इंटू 2 माइनस h, 2 प्लस h है तो 7 इंटू 2 प्लस h अब प्लस 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इधर मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, गुणा कर दीजिए, 14 प्लस 7h प्लस 9। देखिए 14 और 9 23, लिमिट h टेंड्स टू 0, 23 प्लस 7h। अब डियर स्टूडेंट्स h टेंड्स टू 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7 गुणे 0। इसका मतलब 23 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 23। देखिए अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कौन? f2 नाम लिखेंगे, जब x बराबर 2, f2 निकालिए। x था तो 7x प्लस 9 2 है, तो 7 गुणे 2 प्लस 9, 7 दूना 14 प्लस 9 बराबर 23। देख रहे हैं हम लोग, तीनों वैल्यू क्या है? बराबर है। लिखेंगे चूंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है। इस टाइप से एग्जाम में बना दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या उसी को अगर विस्तृत रूप दे दें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट यही था ना, F2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h बराबर F2, और ये मान कितना आया था 23, इधर भी लिख दीजिए बराबर 23। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है, लिख देंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। आइए अब कुछ क्वेश्चन आपके बुक से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। fx बराबर 7x प्लस 9, तो x बराबर 4 पर संततता की जांच करें। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 7x प्लस 9 एट x इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है 2 मेथड से, उसी प्रकार आप सभी लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर जरूर मैसेज कीजिए। जांच कीजिए कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप बना लेते हैं तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि अभी इतनी देर तक जो मैंने आपको बताया, जो सिखाया, आप सीख लिए हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको कि ये जो दिया गया है फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर भी -3 पर 5 पर संतत। ध्यान दिए 3 पॉइंट पर आपको सिद्ध करना है। तो मैं केवल एक पॉइंट पर आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, बाकी जितने 2 पॉइंट्स पर आपको चेक करना होगा। आप पहले वीडियो स्टॉप करके ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब लिखेंगे हम लोग fx बराबर दिया गया है 5x माइनस 3। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब x बराबर 0 पर हम चेक करते हैं। x बराबर 0 पर कोई फलन संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर f0 इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित राशि। आइए बारी बारी से सबको हम लोग निकाल देते हैं।
अब आपको चेक करना होगा -3 पे और 5 पे। एक मेथड से मैं बता रहा हूँ और बाकी दो मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। इधर मिटा दे रहे हैं, इतना लिख लिया हम लोग। अब देखिए बारी बारी सबको निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx का मान कितना है 5x - 3 है, ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब x का वैल्यू 0 रखना है ना, हम लोग को रख रहे हैं। तो 5 × 0 - 3, 5 में 0 से गुणा कर दीजिए, 0 - 3 = -3, एक वैल्यू आ गया। अब लिखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के जगह पर कितना रख दे हम लोग 5x - 3 रखिए। तो 5 × 0 - 3, 0 - 3 बराबर -3। ये हम लोग का राइट हैंड लिमिट भी निकल गया। अब जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, f0 एकदम आसानी से, f में अगर x है तो 5x - 3 लिखे ना हम लोग यहाँ पे। तो f में अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 5 में कितना से गुणा हो जाएगा 0 - 3, तो 0 - 3 = -3। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तीनों वैल्यू, ये भी -3 -3 तीनों बराबर हो गया। लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f0 = अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। ये हम लोग का। अब इसके नीचे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, सिद्ध। ये नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दिए हैं, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन को भी अभी फर्स्ट मेथड से सॉल्व हुआ है ना, सेकेंड मेथड से आप लोग बनाइएगा, फिर -3 पर भी चेक कीजिएगा, फिर 5 पर भी, दोनों मेथड से बना के और आंसर जरूर मैसेज कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, तो मैं एक बार फिर इसको पढ़ाऊंगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ध्यान से एकदम समझते रहिए, और ज़्यादा कंसेप्ट देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट देंगे आपको, और डायरेक्ट उस कंसेप्ट पर ही देख कर ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर 3 पर फलन fx = 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ना हम लोगों को सिद्ध करना था, लेकिन इसमें क्या करना है, जांच कीजिए, टेस्ट करना है इसको। टेस्ट द कंटिन्यूटी of the function fx = 2x² - 1 at s = 3। अब देखिए हम लोग इसको जांच करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या मुझको इसको बताना पड़ेगा? जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना, क्या दिक्कत है,
2x² - 1 है। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको भी आप जरूर बनाइएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन होगा ही नहीं, गारंटी दे रहे इसका। बस शुरुआत से समझते रहिएगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को भी चेक करके बना के मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि संतत है या असंतत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आज इतना ही, और इसके आगे मैं अगला जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसी में और जितना भी कंसेप्ट होए इस कंटिन्यूटी चैप्टर का सारा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। तो आप सभी लोग इसको बढ़िया से अच्छे से रिवीजन कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।